हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, आपसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस बैंक ने QIP के जरिए इसको 1200 करोड़ रुपए के बेस साइज़ का अमाउंट जो है रेस करना है। लेकिन बैंक ने इस पर्पस के लिए जो प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया है उसको देख करके बहुत सारी छुपी हुई चीज़ों का खुलासा हुआ है, जिसके चलते आपको पता चलेगा कि इस बैंक में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों है, इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों है इस बैंक को ऊपर चढ़ना। इसके पीछे की सच्चाई आपको जान करके हैरानी हो सकती है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, बस कनेक्टेड रहिए, एंड तक देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोज टाइमली। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द पैटर्न ऑफ दिस बैंक ऑफ येस्टरडे। देखिए, आज की सिचुएशन आप अच्छे से देख रहे होंगे, लेकिन कल की एक बार सिचुएशन जल्दी से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, 34.85 की ओपन प्राइस के बाद 33.75 का लो बना डालता है। ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद भी लो बनाता है और हाई बनाता है 35.35 का। NSE पे टोटल वॉल्यूम रेट करता है 231.6 मिलियन, यानी 23 करोड़ 16,89,524, आउट ऑफ विच डिलीवरी परसेंटेज है 35.70%। देखिएगा, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गया है। अब इससे पहले डिलीवरी परसेंटेज 13-12%, 11% हुआ करता था, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि इसी के आसपास जो है ये QIP जो है इशू करेगा, जो कि काफ़ी क्लोज है। 35.51 प्राइस रखी गई थी, मैंने आपको बताया था। तो इस प्राइस से लोगों को कहीं ना कहीं बाउंस बैक होने की उम्मीद है। BSE के ऊपर अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो 1,33,07,814 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी है 33.86%। मार्केट कैप देखें तो इस बैंक की है 36,776.66 करोड़ रुपए। इस बैंक का 52 वीक लो है 26.30 का और 52 वीक हाई है 46.40 का। ओके, सो गाइस, आप लोगों को जैसा कि पता है, मैंने बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा PSU बैंक में से मंडे को ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से फ्लोर प्राइस 35.51 पर शेयर के हिसाब से ये बेस साइज जो है 1200 करोड़ रुपए, और ग्रीन शू ऑप्शन में अगर हम देखें तो 1800 करोड़ रुपए जो है ये मार्केट से उठाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे, जिसमें बेस साइज़ अगर पूरी हो जाती है और मान लीजिए आने वाले टाइम में इनको लगता है कि और डिमांड है तो ये 1800 करोड़ रुपए उसको बढ़ा सकते हैं, यानी एटमोस्ट 1800 करोड़ और एट द बेस 1200 करोड़, और जिसके लिए इशू प्राइस फ्लोर प्राइस तय करी गई थी 35.51 पर शेयर। आपको ये भी बताना चाहूँगा, बैंक ने अभी हाल ही में लास्ट 6 मंथ में 3,788 करोड़ रुपए जो है दिसंबर 2020 के क्वार्टर में जो है इन्होंने रेस किया था, बट जो इनकी डिमांड थी या जितना ये चाहते थे उतना फुल अमाउंट इनको नहीं मिल पाया था। फिर भी इनको जितनी ज़रूरत थी उतना मिल गया, लेकिन जो इन्होंने टारगेट किया था वो नहीं अचीव हुआ था। राइट, तो यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से बताया गया कि जो है बैंक के लिए ये जो 1200 से 1800 करोड़ रुपए का जो फंड है, कहीं न कहीं इस बैंक के टीयर 1 इक्विटी के अंदर, यानी टीयर 1 कैपिटल के अंदर 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स ऐड करने में मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, PNB की तरफ से बताया भी गया था कि ये फंड क्यों रेस किया जा रहा है। इस फंड को रेस किए जाने की मेन वजह बताई गई थी कि बेसाल थर्ड के नॉर्म्स को सेटिस्फाई करना है और टीयर 1 कैपिटल को मजबूत करना है, और किसी भी तरीके की आने वाले टाइम में अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक उसके लिए तैयार रखना चाहता है अपने आप को। तो ये रहा इनका फंड रेस करने का पर्पज़। लेकिन इसके लिए QIP जब इन्होंने इशू निकाला तो उसके लिए बैंक जो है या कोई कंपनी जब QIP ले आती है तो उससे जुड़े हुए कुछ प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ करती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी होती हैं साफ साफ। तो कुछ चीज़ें पता चली हैं, छुपी हुई चीज़ें पता चली हैं, आइए ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखिए, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक फॉल्स ऑन शेयर सेल।
हाई स्ट्रेस्ड लोन्स। जी हाँ, हाई स्ट्रेस्ड लोन्स। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के इंस्टीट्यूशनल शेयर सेल से इसके अंदर गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट इन्होंने ऑफ़र किया था उस डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इनके जो लोन बुक है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा पड़ा हुआ है। आइए उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक टर्म है समझाना चाहूँगा जिसका शॉर्ट फॉर्म है SMA। आई होप कि आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट में सुन लीजिए। देखिए, SMA का मतलब होता है, S का मतलब होता है, आपको पता है यहाँ पे स्पेशल मेंशन अकाउंट। जी हाँ, स्पेशल मेंशन अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो ऐसे अकाउंट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने PNB से एक लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। अगर आप टाइमली पे नहीं करते हैं, अगर आप जो आपका ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से अगर आप क्रॉस कर जाते हैं फिर भी आपने पेमेंट नहीं करी है, तो आप स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में चले जाओगे ऑटोमेटिक। ये बैंक की तरफ से कुछ सेट किए गए रूल्स हैं। तो SMA कैटेगरी में तीन कैटेगरी होती है। SMA में तीन कैटेगरी होती है, 0, 1, 2। SMA 0 या SMA 1, SMA 2। तो यहाँ पे बेसिकली SMA 0 का मतलब होता है अगर आपने जो लोन ले रखा है उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उससे जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट है, उन दोनों में से कोई या दोनों अगर 31 डेज से नीचे ओवरड्यू हो रहा है, यानी 2 दिन ओवरड्यू हो गया, 4 दिन ओवरड्यू हो गया, 30 डेज ओवरड्यू हो गया, तो ये SMA 0 की कैटेगरी का स्पेशल मेंशन अकाउंट है। अगर आपने जो लोन लिया है उस पे जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, अगर वो दोनों अमाउंट या दोनों में से कोई भी एक अगर 31 डेज से लेकर 60 डेज़ के बीच में ओवरड्यू होता है, तो आपका जो लोन है वो SMA कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है ऑटोमेटिक। अगर आपने जो लोन लिया है, अगर वो लोन या उससे जुड़ा हुआ जो प्रिंसिपल है या उससे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों में से कोई या दोनों अगर 61 डेज से लेकर 90 डेज़ के भीतर ओवरड्यू होता है, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो SMA 2 कैटेगरी में अपने आप ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो समझ गए आप, SMA तीन कैटेगरी से बना है, और तीनों कैटेगरी बस ये बताती हैं कि कोई भी जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाला है, उसने अपना पेमेंट टाइमली नहीं किया है, 2 दिन 4 दिन या 1 दिन का डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट किया है। तो डिफ़ॉल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए SMA का रूल बनाया गया है। अगर 90 डेज़ क्रॉस कर जाता है फिर भी वो अमाउंट जो है पे नहीं करता है बोरोवर, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट या दोनों में से कोई भी एक या दोनों, तो वो SMA कैटेगरी में नहीं रहता है, वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। तो सबसे खुलासा करने वाली बात ये है गाइस यहाँ पे कि इस बैंक ने जब QIP प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया ट्यूसडे के दिन, तो ये एक बात निकल के आती है कि बैंक ने जितना भी लोन बांट रखा है उसका 20% जो है स्पेशल मेंशन कैटेगरीज SMA या स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में आता। बताइए, जितना लोन दे रखा है उसका 20% SMA की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कम से कम ऐसे लोग जरूर हैं जो कम से कम ऐसे लोग 20% हैं जो कम से कम 1 दिन या उससे ज़्यादा का ओवरड्यू कर रखा है। यानी अब इसके पीछे सीधा कारण भी है। अब कोरोना वायरस के सेकेंड वेव ने, पहली वेव ने तो जो तहलका मचाया ही था, दूसरी वेव ने बहुत ज़्यादा मचा दिया, जिसके चलते जितने भी, और इसके लिए बताया जा रहा है कि जो स्मॉल बोरोवर्स हैं या जो मीडियम सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं, ये सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और होंगे क्यों ना भी, क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हिट किया है पूरे इकोनॉमी को, पूरे मार्केट को, और इसका हमें असर बैंक के लोन बुक में साफ झलकता हुआ दिख रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, स्पेशल मेंशन कैटेगरी के अंदर 20% जो टोटल है विच आर ओवर ड्यू बिटवीन 1 to 90 डेज़, अबव 90 डेज़ हो वो फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन हो जाता है, NPA बन जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो SMA 2 कैटेगरी के अंदर जो है 9%, यानी 20% का 9% लोन जो है SMA 2 कैटेगरी के अंदर आ रहा है PNB के अंदर। SMA 2 कैटेगरी मैंने आपको बताया था 61 डेज से लेकर 90 डेज़ के भीतर जो ओवरड्यू होता है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो SMA 2 कैटेगरी का लोन है ये GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर इंक्लूड किया गया था दिसंबर क्वार्टर के एंड में, जो बैंक ने रिलीज़ किया था, जिसकी वैल्यू थी 13%, राइट। हालांकि बैंक अभी मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स को रिलीज़ करने वाला है।
तो गाइज़ ये आपको पता चल गया होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी बात क्या है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझाना है। तो मोटा मोटा अगर आप यहाँ पे बताने के लिए तो और बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए सीधी सीधी बात ये है कि बैंक के अंदर जो है असलियत इसका ये असली कारण ये है कि इसके अंदर जब लोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रहेगा तो डेफिनेटली बैंक कहाँ से चढ़ेगा। बैंक की असली जहाँ से कमाई होती है, जो कोर उनकी इनकम होती है, वहीं उनकी इनकम ही फंस जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट है, पूरी तरीके से डिफ़ॉल्टेड नहीं है, लेकिन हाँ स्पेशल मेंशन कैटेगरी के अंदर है। इसका मतलब कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ओवरड्यू हो रहा है। अब देखिए कोरोना वायरस जल्द ही ख़त्म होगा। अब वह देखिए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सरकारें भी अपने अपने लेवल से काम कर रही हैं। अगर कुछ ऐसा होता है, कोरोना वायरस धीरे धीरे ख़त्म होगा, और ख़त्म तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि पूरा बना रहेगा, फिर कैसे लाइफ चलेगी। तो डेफिनेटली इन सभी के अंदर जो है इनके लोन्स जो जीएनपीए है और एनएनपीए हैं उसके अंदर सुधार होगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, जिसके चलते हमें इसके अंदर तरक्की होती हुई, ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई एंड आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। ये थी इसकी गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण, और असली इसका पेन यहाँ पे छुपा हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए था। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।